हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस विद अतुल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य में भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहता है स्क्रीन पर, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जनमानत मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे या फिर प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग यह निशान नित वाजा। यानी कि पंक्तियाँ जो है सूरदास द्वारा लिखित हैं। इनमें से कौन सा जो है सही ऑप्शन रहता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहता है वो रहता है हमारा ए, यानी कि सूरदास को सभी विद्वान जो है जनमानत मानते हैं। ये जो है गलत है। इसके अलावा बी सी डी ये जो है सभी सही हैं। पूछा गया है गलत, यानी कि गलत कथन हमने ढूंढना है, तो गलत कथन है ये। और इसके अलावा ये जो भी बी सी डी है ये जो है कथन सही है। आज का दूसरा प्रश्न रहता है, सूरदास किस काल के कवि थे? रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आता है, सटीक बैठता है बी, यानी कि भक्ति काल की जो है सूरदास जो है कवि थे। और ये हमारा प्रश्न उचित विकल्प है। और अगला जो प्रश्न रहता है आज का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि है? कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा या फिर सूफी काव्य धारा? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प होगा कृष्ण काव्य धारा में जो है सूरदास जी आते हैं। तो यानी कि ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न रहता है आज का प्रश्न नंबर 4। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? सुर सारावली, दोहावली, साहित्य लहरी या फिर सूर सागर? जो नहीं लिखी थी वो हमने ढूंढना है यहाँ पे। तो सुर सारावली तो लिखी थी जो है सूरदास ने, और सुर साहित्य लहरी भी लिखी थी और सूर सागर भी लिखी थी। जो नहीं लिखी थी वो आएगा राइट आंसर दोहावली, यानी कि दोहावली इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा। तो प्रश्न नंबर 4 का बी। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 5। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? विकल्प है कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली या फिर गंगा लहरी? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा बी, यानी कि साहित्य लहरी जो है सूरदास की कृति है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या बोलता है कि सूर सागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर पंजाबी? तो सूर सागर जो है ब्रजभाषा इसका जो उचित विकल्प होगा। अगला प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 कहता है कि इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? ये हमने ढूंढना है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी या फिर रास पंचाध्यायी?
नहीं पूछी गई है। तो इसमें जो उचित विकल्प होगा रास पंचाध्यायी। जो रास पंचाध्यायी है यह है नंददास की रचना, और इसके अलावा सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, ये सारी तमाम जो रचनाएं हैं ये है हमारे सूरदास जी की। प्रश्न नंबर 8 आज का रहता है, सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए हैं? शांत रस, करुण रस, मैत्री या फिर वात्सल्य? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प होना चाहिए, आई थिंक डी इसका सही उत्तर होना चाहिए, डी। तो डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न रहता है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है क्या है? जौन कवि, आलम, रसखान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प होगा, प्रश्न का डी होगा इसमें उचित, नहीं सॉरी, इसमें इसका उचित विकल्प होगा रसखान। यानी कि सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, ये यहाँ पे पूछा गया है। किसका नाम है? रसखान को बोलते हैं सैयद इब्राहिम। ठीक है, तो सी इसका उचित विकल्प होगा। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 10, क्या बोलता है? प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है किसके द्वारा रचा गया है? रसखान द्वारा, रहीम द्वारा, नंददास द्वारा या फिर मीराबाई द्वारा? प्रश्न का उचित विकल्प है ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास, परमानंददास, सूरदास या फिर चतुर्वेदास? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि नंददास इसका उचित विकल्प होगा। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, कहाँ तक हो गया था हमारा? प्रश्न नंबर 11 तक हमारे हो गए थे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 के ऊपर, जो कि रहता है नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा या फिर राम भक्ति काव्यधारा? इस प्रश्न का उचित विकल्प होगा सी, कृष्ण काव्यधारा से संबंधित जो है हमारे नंददास जी रहते हैं। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 13, सुदामा चरित के लेखक है कौन है? सूरदास, नंददास, रत्नाकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है बी, यानी कि नंददास सुदामा चरित के जो है लेखक रहते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर है 14। 14 नंबर क्या बोल रहा है कि भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है? नंददास, सूरदास, रत्नाकर या फिर ब्रजवासीदास? तो प्रश्न का उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। नंददास इसके सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न रहता है रास पंचाध्यायी के लेखक हैं, प्रश्न नंबर 15, नंददास, सूरदास, रहीम या फिर कबीर? तो उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर ए, यानी कि नंददास इसका सही उत्तर होगा। यानी कि इसमें दो विकल्प है, ए और सी, यानी कि इसका दोनों होगा, रास पंचाध्यायी के जो है लेखक। ठीक है, यहाँ पर दिया भी गया है नीचे कुछ टिप्पणी, क्या बोला गया है कि नंददास ने रास पंचाध्यायी
की रचना की। इसी नाम से रहीम ने भी क्या किया है कि एक काव्य की रचना की है। तो दोनों ने ये लिखी है रास पंचाध्याय। अगला जो प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 बोलता है कि मीराबाई का मल्लार किसकी कृति है? मीराबाई, नंददास, शीत स्वामी या फिर गोविंद स्वामी। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है मीराबाई, इसका सही उत्तर होगा मीराबाई का मल्हार। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 17। क्या बोलता है? 17 नंबर कहता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? सूरदास, रैदास, मुल्कदास या फिर कबीरदास। मीराबाई के गुरु का नाम बताना है। तो इसका उचित विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि रैदास इस प्रश्न का उचित विकल्प होगा। अगला प्रश्न रह गया प्रश्न नंबर 18। इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? सूर, कबीर, जायसी या फिर तुलसी। पुष्टि मार्ग, तो उचित विकल्प होगा इसका ए, यानी कि सूरदास को पुष्टि मार्गी कवि के अंतर्गत ये आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न नंबर कितना रहेगा? 19 नंबर प्रश्न है, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है क्या है? अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन या फिर द्वैताद्वैत दर्शन। तो उचित विकल्प होना चाहिए इसमें सी, यानी कि शुद्धाद्वैत दर्शन। तो सी ही इसका उचित विकल्प है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 20। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, नाभादास या फिर नंददास। तत्वदीप की जो है रचना पूछी गई है। तत्वदीप जो है निबंध पूछा गया है। तो प्रश्न का उचित विकल्प होगा हमारे वल्लभाचार्य जी। ठीक है, वल्लभाचार्य को शुद्धद्वैतवाद का दर्शन का भी जो है संबंध इनसे रहा है, और साथ ही तत्वदीप भी वल्लभाचार्य ने ही लिखी है। ये क्या है? निबंध है। आगे जो है 20 प्रश्न हमारे कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ, जो कि हमारा रहता है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या फिर सूरदास। पुष्टि मार्ग, तो पुष्टि मार्ग इसमें होगा हमारे वल्लभाचार्य जी जो है पुष्टि मार्ग से संबंधित रहेंगे। अगला प्रश्न रहता है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है क्या है? सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या फिर अणुभाष्य। वल्लभाचार्य का ग्रंथ कौन है इनमें? उचित विकल्प रहता है डी, यानी कि अणुभाष्य जो है वल्लभाचार्य जी का ये है ग्रंथ है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 23। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं कौन है? सूरदास, स्वामी, वल्लभाचार्य, नाभादास या फिर चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक, उचित विकल्प होना चाहिए इसका सूरदास। देखते हैं आंसर में क्या है। सॉरी, इसका होगा बी, स्वामी वल्लभाचार्य जो कृष्ण या प्रवर्तक पूछा गया ना, तो इसलिए वल्लभाचार्य का प्रवर्तक जो है स्वामी, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक पूछे गए तो स्वामी वल्लभाचार्य जी होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि रहता है हमारा प्रश्न नंबर 24। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास तो कृष्ण काव्यधारा में कवि में आते हैं, भक्त कवि में। उसके बाद दूसरा हो गया हमारा रसखान भी आते हैं, कृष्णदास भी आते हैं, और एक बचता हमारा तुलसीदास जी। सॉरी, तो तुलसीदास जी आते हैं हमारे राम भक्त में, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास, यानी कि डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में,
प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु युग धारा में या फिर रीति काव्य धारा में? उचित विकल्प क्या होगा इसका? कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान। तो कृष्ण धारा इसका उचित विकल्प है। क्या है? कृष्ण भक्ति धारा इसका उचित विकल्प है। ये इसका उचित विकल्प है। 25 प्रश्न हमारे कवर हो चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या फिर निम्बार्काचार्य? इसका उचित विकल्प होगा रुद्र संप्रदाय का हमारा रहता है रुद्र स्वामी या फिर विष्णु, हाँ सॉरी, इसमें विष्णु स्वामी रहेगा, रुद्र स्वामी नहीं। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 27। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो है किसने किया? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश या फिर सूरदास? राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इसका उचित विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, हित हरिवंश। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदायता की विशेषता है? क्या है? श्री, रुद्र, ब्रह्म या फिर सनकादि? उचित विकल्प रहेगा इसका डी, यानी कि सनकादि जो है कृष्ण के साथ राधा की महानता जो है सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या फिर गौड़ी संप्रदाय? कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कौन होगा? उचित विकल्प होगा इसमें विकल्प नंबर सी, तत्सुखी संप्रदाय जो है ये नहीं आएगा। जो है श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। इसके अलावा श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय है और गौड़ी संप्रदाय, ये जो तमाम जो है श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय? उचित विकल्प होगा इसका विकल्प नंबर डी, वल्लभ संप्रदाय के साथ 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 31। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? कृष्ण, राम, विष्णु या फिर शंकर? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प होगा कृष्ण होना चाहिए इसका। देखते हैं आंसर में क्या है। यहाँ पे राधा कृष्ण या कृष्ण बताया गया है। अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है और मध्यकालीन गौड़ीय वैष्णव और हितवंशी कृष्ण उपासक ने राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना वर्णीय विषय बनाया। राधा कृष्ण की क्रीड़ा की अखंड स्मरण भावना और रागानुराग भक्ति का मूल तत्व है और अष्टयाम की परंपरा का पद्म पुराण के पाताल खंड में भी दिखाई पड़ता है और अष्टयाम की रचना कई लोगों द्वारा की गई है। जीवाराम ने अपनी अष्टयाम रचना में सीताराम की अष्टयाम लीला का वर्णन किया है और कुछ ने अपनी रचना में राम
की लीला का वर्णन किया है। सीताराम की लीला का वर्णन आ रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं। किसका? राम की लीला का वर्णन। और यही कारण है कि उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ये माना था, किंतु तृतीय संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो ये इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 32। छीत स्वामी किस धारा के कवि है? राम भक्ति धारा, अष्टयाम, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा या फिर निर्गुण मार्गी धारा? छीत स्वामी किस धारा के कवि है? प्रश्न का उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी, यानी कि अष्टछाप धारा इसका सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है? अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 ईस्वी में किसने की थी? गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य या फिर निम्बार्काचार्य? तो उचित विकल्प हो गया इसका विठलनाथ। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा रहता है प्रश्न नंबर 34। 34 क्या बोलता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? एक बार दोबारा से रिपीट हुआ, तो इसका उचित विकल्प होगा हमारे विठलनाथ जी। अगला प्रश्न है अष्टछाप के संस्थापक हैं कौन है? तो इस प्रश्न का भी उचित विकल्प विठलनाथ जी ही रहेगा। अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को दिया जाता है? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, हित हरिवंश या फिर कुंभनदास? तो उचित विकल्प होगा विठलनाथ को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। अष्टछाप के संस्थापक थे रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुज या फिर विठलनाथ? तो उचित विकल्प होगा इसका विठलनाथ, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? कुंभनदास, छीत स्वामी, केशवदास या फिर नंददास? तो उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि केशवदास इसका सही उत्तर है, ये नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, विठलनाथ या फिर नाभादास? सूरदास जी जो थे ये थे वल्लभाचार्य के शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये आते थे। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? चतुर्वदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास? नहीं पूछे गए हैं। सूरदास, परमानंद दास, कुंभनदास ये तो थे, लेकिन जो नहीं थे वो थे हमारे चतुर्वदास जी। चतुर्भुज दास थी, ये नहीं थे। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? सूरदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास या फिर कृष्णदास? विठलनाथ का शिष्य नहीं था की बात कही गई यहाँ पे। तो इसमें सूरदास होगा इसका राइट आंसर, ये नहीं थे सूरदास, सॉरी। और
चतुर्भुज दास जी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। कृष्णदास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी या फिर गोविंद स्वामी अष्टछाप में नहीं है। उचित विकल्प रहेगा डी, गोविंद स्वामी या गोविंद दास इसमें नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो इसका सीधा सा विकल्प आता है हमारे विठलनाथ जी, इसका उचित विकल्प होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो शिष्य थे ये विठलनाथ जी की, तो ये विठलनाथ यानी कि सी विकल्प इसका उचित रहेगा। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, कौन नहीं है? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा हमारी जो है बी, यानी कि चतुर्भुज दास जी नहीं है। 45 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। 46 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है, कौन नहीं है? सूरदास, मुलुकदास, नंददास या फिर छीत स्वामी? तो मुलुकदास इसका राइट आंसर होगा, बाकी सभी है। इसके अलावा अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है, क्या है? गोविंददास, सुंदरदास, नंददास, परमानंददास? उचित विकल्प होगा सुंदरदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? नंददास, परमानंददास, छीत स्वामी और हरि व्यासदेव? तो उचित विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, हरि व्यासदेव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? गोविंददास, स्वामी हरिदास, परमानंददास, छीत स्वामी? तो उचित विकल्प रहेगा हरिदास जी, ये नहीं है अष्टछाप के कवियों में। अगला प्रश्न रहेगा हरि संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम क्या है? ऑप्शन है अष्टछाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर चिंत्य संप्रदाय। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 51। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक है, कौन है? नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास या फिर छीत स्वामी? तो उचित विकल्प रहेगा हमारा बी, यानी कि कृष्णदास इसका उचित विकल्प है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 52। ब्रह्मगीत प्रसंग का मूल स्रोत है, क्या है? श्रीमद् भागवत बी है इसका उचित विकल्प, और इसमें रहता है श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद जो है इसका उचित विकल्प रहेगा। मूल सोर्सेज यहाँ से लिया गया था ये। अगला प्रश्न रहता है खेट कोतुकम किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, खेट कोतुकम किसकी रचना है? ऑप्शन है हमारे पास रहीम रसखान, कविगंग या फिर दादू दयाल? उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए, रहीम की रचना है ये खेट कोतुकम। बरबे नायिका भेद के रचनाकार है, उचित विकल्प क्या रहेगा? केशवदास, भिखारीदास, रहीम या फिर बिहारी?
बरवे नाई का भेद का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि रहीम इसका उचित विकल्प होगा। खेत को तुकम भी रहीम की है और बरवे नाई का भेद भी रहीम की है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 55। रहीमकृत मध्यनाष्ट की भाषा है क्या है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या राजस्थानी? तो उचित विकल्प होना चाहिए ब्रज भाषा। तो सॉरी, इसमें आएगा इसका उचित विकल्प खड़ी बोली, रहीमकृत मध्यनाष्टक है।